साथियों, आप सभी का मैं पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये कैलेंडर से जुड़ी हुई है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जो जन्मदिन होता है या सालगिरह होता है वो आगामी जो है आने वाले वर्षों में पुनः वह कब उसी दिन मनाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप जो है 25 दिसंबर 2015 को जो है शुक्रवार पड़ रहा है और आपका जन्मदिन इसी दिन मनाया जा रहा है, यानी 25 दिसंबर 2015 को शुक्रवार है और कोई व्यक्ति इस दिन अपना जन्मदिन मना रहा है, तो आगे आने वाले किस वर्ष में वह अपना जन्मदिन उसी दिन मना रहा होगा, यानी शुक्रवार के दिन ही मना रहा होगा। जन्मदिन भी हो सकता है, सालगिरह भी हो सकता है। इसी से जुड़े आपके सवाल साथियों पूछे जाते हैं। साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक, तभी आप जान पाएंगे वो यूनिक तरीका, क्योंकि यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत ही जो है बेजोड़ सरल आसान तरीके से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे और तत्काल कर पाएंगे बहुत ही फास्ट तरीके से। तो आप साथियों इस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाएगा, जब मान लीजिए कि आपका जन्मदिन आप मना रहे हों और आप किसी विशेष दिन, मान लीजिए आप जन्मदिन शुक्रवार को मना रहे हैं, आज आपका जन्मदिन है, तो आगे आने वाले वर्षों में कब आप जो है आगे आने वाले वर्षों में कब आप शुक्रवार के ही दिन अपना जन्मदिन मना रहे होंगे, वो वर्ष कौन सा होगा। जब ऐसे सवाल आएंगे इस टाइप में तो सबसे पहले साथियों आपको ये जानना पड़ेगा, या आप ऐसा जानते भी हैं कि कोई भी जो दिन होता है उसकी जो पुनरावृत्ति होती है वो ठीक 7 दिन बाद या 14 दिन बाद या 21 दिन बाद या 28 दिन के बाद होती है। यानी देखा जाए तो 7 के टेबल, यानी जो 7 का पहाड़ा होता है उसी के रूप में जो है दिन की पुनरावृत्ति होती है। यानी जो दिनों की पुनरावृत्ति होती है 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन, 28 दिन, इसी तरीके से कोई भी दिन दोहराया जाता है। तो किसी भी दिन की पुनरावृत्ति 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद इसी क्रम में होती रहती है। और बस इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा साथियों साधारण वर्ष है तो आपको पता होना चाहिए उसमें एक अतिरिक्त दिन होता है, ये आप जानते भी हैं। और जो लीप वर्ष होता है आपको पता होना चाहिए कि अगर वो लीप वर्ष होगा तो उसमें जो है अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है भाई, 2 होती है। 2 आपका अतिरिक्त दिन वहां पे पाया जाता है। तो साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन, लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, और जो है किसी भी दिन की पुनरावृत्ति जो होती है 7 दिन 14 दिन के बाद ही, यानी 7 दिन 14 दिन के पुनरावृत्ति पर ही होती है, यानी उसकी पुनरावृत्ति की जाती है 7 दिन बाद 14 दिन बाद। इस तरीके से ये 2 चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो हम लोग चलिए सीधा सीधा चलते हैं कि जब भी ऐसे सवाल आए, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा है यदि किसी व्यक्ति ने अपना जन्मदिन 25 दिसंबर 2015 को शुक्रवार के दिन मनाया हो तो बताइए आने वाले किस वर्ष वह अपना जन्मदिन शुक्रवार को मनाएगा। यहाँ बस वर्ष बताना होता है, जैसे 2020, 2021, 2022, 2026। तो बस आपको देखिए क्या काम करना है। इसका एक जो है तरीका होता है, तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप जो आपका जन्मदिन दिया गया है वो जो जन्मदिन का वर्ष है उस जन्मदिन के वर्ष में पहले या तो आप 5 वर्ष जोड़ देते हैं। अब 5 वर्ष जोड़ करके देखते हैं, अगर 5 वर्ष जोड़ के देखने से आपका शुक्रवार आ रहा है तो समझिएगा, यानी 5 दिन जोड़ रहे हो आप, अगर आप जैसे जो आपका वर्ष दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया है आपका सपोज दैट कि 25 दिसंबर और आपका हो गया 2015। अब इस वर्ष में आपको 5 वर्ष जोड़ना है तो अगला वर्ष आ जाएगा 2020। अब यहाँ ये सावधानी बरतनी होती है कि आखिरकार 5 वर्ष कब जोड़ा जाएगा और जोड़ेंगे तो क्या सावधानी बरतेंगे। तो चलिए ये मैं बताता हूँ, लेकिन पहले 5 वर्ष जोड़ के देखेंगे
अगर 5 वर्ष पे नहीं आएगा तो आगे 6 वर्ष जोड़ के देखा जाता है। अगर इस पर भी नहीं आया, जब 5 वर्ष जोड़ने से और वर्ष में 6 वर्ष जोड़ने से नहीं आ रहा है वो दिन, तो फिर आपको 11 वर्ष जोड़ना होता है। लेकिन आपको यहाँ सावधानी बरतनी होगी। पहली सावधानी क्या है भाई, पहले तरीके में क्या शर्तें हैं, तो अगर जब आप वर्ष में कोई भी जो जन्मदिन, जो आप डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, जो भी आपका जन्म का वर्ष है, तो भाई जो जन्म का जो वर्ष है आपको क्या करना है, उसमें आपको 5 वर्ष जो है क्या करना होगा, जोड़ना होगा। जब आप 5 वर्ष जोड़िएगा तो उसमें ये जो है आपका जो अनिवार्य शर्त है वो ये है कि उसमें 2 लीप वर्ष जरूर होने चाहिए। यानी ये देखना होगा कि जो वर्ष दिया गया है जब आप उसमें 5 जोड़िएगा तो ये हम देखेंगे कि उसमें जो उन 5 वर्ष के जोड़ने पे उसमें 2 वर्ष ऐसा होना चाहिए जो लीप वर्ष होना अनिवार्य है। ऐसा क्यों भाई, इसको भी समझते चलते हैं। देखिए, अगर आप 5 वर्ष जोड़िएगा, अगर 5 साधारण वर्ष ही होंगे, तो अगर साधारण वर्ष होंगे तो हम लोगों को यहाँ अतिरिक्त 5 दिन ही मिलेगा। तो आप जैसा कि जानते हैं कि किसी भी दिन की पुनरावृत्ति या तो 7 दिन के बाद होगी या तो 14 दिन के बाद वो दिन आएगा। तो कहने का मतलब अभी हमारे पास 2 दिन और अगर यहाँ पे होता तो निश्चित रूप से 5 में 2 आप जोड़ते तो 7 दिन आ जाता। अब जब ये 7 दिन आ जाएगा तो जैसे ही आप 7 दिन के बाद ही किसी दिन की पुनरावृत्ति होती है, तो ये चीज है। तो अब इसमें जब 5 वर्ष जोड़ेंगे तो उसमें 2 लीप वर्ष का होना अनिवार्य होता है। हम ये देखेंगे कि उसमें क्या 2 वर्ष ऐसे आ रहे हैं जो लीप वर्ष हैं। तो अगर लीप वर्ष होंगे तो इसका मतलब 3, तो देखिए 5 वर्षों में 3 इसका मतलब साधारण वर्ष हो जाएगा और उसमें 2 आपका क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। तो 3 साधारण वर्ष होगा तो 3 दिन ये मिलेगा, और 2 लीप वर्ष होगा तो आपका 2 लीप वर्ष होगा तो 2 का मतलब 2 दूना के 4 दिन मिल जाएगा। भाई 2 लीप वर्ष है तो 1 लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 2 लीप वर्ष में 2 दूना 4 अतिरिक्त 2 2 4, यानी 4 दिन कितना हो गया, 7 दिन। तो 7 दिन आ जाने से, क्योंकि किसी भी दिन की पुनरावृत्ति 7 दिन के बाद ही होती है, ये ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग दूसरा बात करते हैं, कब 6 वर्ष जोड़िएगा। तो 6 वर्ष जब जोड़ के देखेंगे, जन्म का जो वर्ष है उसमें आपको 6 वर्ष जोड़ना होगा। जब आप 6 वर्ष जोड़ के देखिएगा तो वहां पे आपको क्या सावधानी बरतनी होती है। तो यहाँ आपको 6 वर्ष वाले में एक शर्त है, वो ये शर्त है कि उसके अंदर एक जो वर्ष हो वो लीप वर्ष होना जरूरी है। इनमें एक लीप वर्ष का होना अनिवार्य है। अगर 6 वर्ष को जोड़ रहे हैं उसमें लीप वर्ष नहीं आपको मिल रहा है तो समझ जाइएगा कि फिर अगर अगर 2 लीप वर्ष आ गया तब भी गलत हो गया। 1 लीप वर्ष आना चाहिए 6 वर्ष जोड़ने पे। अभी मैं बता रहा हूँ, सभी का एग्जाम्पल लिया हूँ, आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो तीनों प्रकार पे मैं यहाँ पे उदाहरण लिया हूँ और आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 6 वर्ष में अगर 1 होगा, मान लीजिए कि 5 इसमें साधारण वर्ष हो गया और 1 वर्ष इसमें अनिवार्य रूप से कहा जा रहा है कि वो लीप वर्ष होना चाहिए। तो 5 साधारण होगा तो 5 दिन ये मिल जाएगा, और 1 लीप वर्ष होगा तो उसमें 2 दिन हो जाएगा। इसका मतलब 5 2 7 दिन हो गया। अब 7 दिन हो गया भाई, तो जाहिर सी बात है किसी भी दिन की पुनरावृत्ति 7 दिन के बाद होती है, यानी वो दिन दोहराया जाएगा, यानी उस व्यक्ति का जन्मदिन या सालगिरह पुनः अगले उस वर्ष इसी दिन पड़ेगा। उस वर्ष जब वो मनाएगा तो जिस दिन जन्मदिन वो मना रहा होगा सालगिरह, तो वो वही दिन पड़ेगा जिस दिन वो मना रहा था। जैसे फ्राइडे को मनाया है तो फ्राइडे ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने 5 वर्ष भी जोड़ दिया और 6 वर्ष दोनों को जोड़ने से नहीं आया है, तो निश्चित रूप से आपको फिर 11 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। अब 11 वर्ष जोड़िएगा तो क्या होगा भाई, कैसे इसमें हो रहा है, तो 11 वर्ष जोड़ेंगे तो इसकी जो शर्त है उसमें 3 लीप वर्ष का होना जरूरी है। इसका मतलब 3 जब लीप वर्ष होगा तो जाहिर सी बात है 8 साधारण वर्ष होगा। जब 8 साधारण वर्ष आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 8 साधारण वर्षों में 8 दिन अतिरिक्त मिलेगा, और 3 जो है लीप वर्ष है तो इसमें 3 दूना 6 दिन मिलेगा। 8 में 6 दिन जोड़िएगा तो 14 दिन होगा। और आप देख रहे हैं कि किसी भी दिन की जो पुनरावृत्ति होती है, यानी वो दिन जब दोहराया जाता है तो या तो 7 दिन के बाद दोहराया जाता है या तो आपका 14 दिन के बाद दोहराया जाता है। तो यहाँ आपको ये साथियों मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाया कि आखिरकार
जब आप जन्मदिन जो आगामी किस वर्ष में आप उसी दिन अपना जन्मदिन या सालगिरह मना रहे होंगे, तो या तो आप उसके ठीक 5 या तो आप 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष, यानी 5 जोड़ के देखेंगे, 5 वर्ष जोड़ेंगे, 6 वर्ष जोड़ के देखेंगे, और नहीं 5 और 6 वर्ष जोड़ने पे आएगा तो 11 वर्ष के बाद जो है पक्का जोड़ने पर वो दिन आपका जरूर आएगा। और उसके कारण क्या है आने के, यह भी मैं बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से। अब जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अब चलिए मान लीजिए हम लोग देखते हैं, जो पहला सवाल है कि भाई जो कोई व्यक्ति है वो अपना जन्मदिन कब मना रहा है, भाई 25 दिसंबर, और उसने 2015 को अपना जन्मदिन मनाया, लेकिन वो दिन था शुक्रवार। तो ये कहा जा रहा है कि भाई आगे आने वाला कौन सा वर्ष होगा जिस दिन उसका जो जन्मदिन वो मना रहा होगा तो वो फ्राइडे ही हो, यानी शुक्रवार ही हो। तो इसके लिए हमने बताया था कि सबसे पहले आप यहाँ पे 5 वर्ष जोड़ करके देखते हैं। अब यहाँ 5 वर्ष जोड़ेंगे जैसे ही, तो 2015 में 5 वर्ष जोड़िएगा तो आ जाएगा 2020। अब 2020 जब आएगा तो आप देखेंगे कि भाई 2015 से 2020 के बीच या 2015 से 2020 तक हमें यहाँ पे 2 लीप वर्ष जरूर मिलने चाहिए। अगर 2 लीप वर्ष हो रहा है तो पक्का 2020 यानी 25। अब अगला जब वो मनाएगा तो वो मनाएगा 25 दिसंबर, यानी 25 दिसंबर 2। अगर यहाँ 2 लीप वर्ष मिल गया तो फिर निश्चित रूप से 25 दिसंबर 2020 को क्या पड़ेगा, आपका शुक्रवार ही पड़ेगा, और उसी दिन वो अपना जन्मदिन मना रहा होगा। तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, पहले समझिए। तो यहाँ जैसे ही करेंगे 2015 के बाद आप देख रहे हैं 2016 आएगा, और 2016 के बाद जो अगला लीप वर्ष होगा ठीक 4 से 17 भी नहीं होगा, 18, 19, 20, 2020। तो 2016 और 2020 यानी 2015 से लेकर 2020 के बीच तक, जैसे 2015 में आपने 5 जोड़ा तो 2020 हो गया, तो 2020 अपने आप में खुद लीप वर्ष है, और 2016 15 के बाद 2016 लीप वर्ष है। तो आपको 2 यहाँ पर लीप वर्ष मिल गया। अब 2 लीप वर्ष मिलेगा तो मतलब 2 दूना के 4 दिन हो जाएगा, ये 4 दिन। अब बाकी देखिए 17 2017 हो गया, 18 हो गया, 19। तो ये जो साधारण वर्ष हैं 3 आपके देख रहे हैं यहाँ पे जो है, अब ये 4 दिन ये, और 2017 का 1 दिन, 18 का 1 दिन, 19 का, तो ये 3 दिन अतिरिक्त, यानी 4 3 7 दिन। कहने का मतलब बस इतना चेक करना है, 5 जोड़िए और देखिए 2 लीप वर्ष इसमें आ रहे हैं कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, यानी 2015 से लेकर के 2020 तक आपको देखना है कि जब 5 जोड़ रहे हैं तो उसमें 2 लीप वर्ष आ गया। फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 2015 के बाद 2016 लीप वर्ष होता ही है और 2020 लीप वर्ष होता है, क्योंकि आपने जोड़ा 2015 में 5 तो 2020 आ गया। अब इस बीच में जाहिर सी बात है 2016 2020 2 लीप वर्ष आ रहा है। पक्का उस व्यक्ति का जन्मदिन जब जो है 25 दिसंबर 2020 को मनाएगा तो पक्का शुक्रवार ही होगा। अब चलिए हम लोग आगे वाले में चेक करते हैं। मान लीजिए बाय द वे अगर यहाँ नहीं आता, एक ही लीप वर्ष आता, तो फिर हम यहाँ 6 वर्ष जोड़ के देखते हैं। आगे वाला लेते हैं उदाहरण। कह रहा है महेश अपना जन्मदिन 29 अप्रैल 2017 या 29 अप्रैल 2017 को शनिवार के दिन मनाया, यानी तो कह रहा है अगले किस वर्ष वह फिर अपना जन्मदिन शनिवार को मनाएगा। बस हमको जन्मदिन लिखना है भाई, क्या लिखना है, बस इतना सा काम करना है। लिखिए 29 अप्रैल 2017, अब वो दिन लिख दीजिए क्या है भाई, शनिवार। बस इतना करना है। अब इसमें सबसे पहला शर्त है भाई हम 5 वर्ष जोड़ के देखते हैं। तो जैसे ही 5 जोड़िएगा तो 2022 आ जाएगा। अब 2022 आ जाएगा भाई, तो देखिए इसमें हमारा 2 लीप वर्ष पढ़ना अनिवार्य था। अब 2017 के बाद जब जाइएगा तो 2000 आपका क्या आएगा भाई, 18 आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा। तो इस बीच में मात्र जो है 2020 जो आ रहा है 1 लीप वर्ष पड़ रहा है, जबकि हमारी शर्त है कि अगर हम 5 जोड़ रहे हैं तो इसमें 2 लीप वर्ष जरूर पड़ने चाहिए। तो यहाँ 1 लीप वर्ष आ रहा है, यानी 2020, मात्र 1 लीप वर्ष 2020 आ रहा है। इस नाते से जो है यह 2022 आपका जो 29 अप्रैल, कहने का मतलब 29 अप्रैल 2022 को आपका शनिवार पड़ने वाला नहीं है, यानी ये गलत हो गया। अब तो इसका मतलब क्या जोड़ेंगे भाई, तब हमें जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे
6 जोड़ के देखेंगे। अब आप जैसे ही 6 जोड़िएगा तो फिर चेक करेंगे कि भाई 6 जोड़ रहे हैं तो 6 जोड़ने का नियम यह है कि इसमें एक लीप वर्ष का होना जरूरी है। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो 2023 आ जाएगा। अब 2023 है तो 2017 से 2023 तक देखिए 2018, 19, 20, 21, 22 और 23 इनके बीच हमको एक लीप वर्ष चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक ही लीप वर्ष मात्र मिल भी रहा है, वह है आपका 2020। तो इसमें एक लीप वर्ष का होना जो है क्या है भाई, अनिवार्य है। तो इस नाते से ये बिल्कुल सही हो गया। अब आपका 29 अप्रैल ये शर्त का पालन कर रहा है भाई। जब 5 जोड़िएगा तो दो लीप वर्ष होना चाहिए, 6 जोड़िएगा तो एक लीप वर्ष होना चाहिए, बीच में एक लीप वर्ष होना चाहिए। अगर आपका इन दोनों से नहीं आ रहा है तो फिर 11 वर्ष जोड़ेंगे। जब 11 वर्ष जोड़िएगा तो निश्चित रूप से आपका वहां पे 3 लीप वर्ष होना चाहिए, तभी 7 दिन आएगा। अब नहीं हो तो आप देख लीजिए यहाँ से। अब देखो ये लीप वर्ष होगा तो 2 दिन यहाँ मिल जाएगा, बाकी का 1 दिन, इसका 1 दिन, यहाँ 1 दिन, यहाँ 1 दिन और यहाँ 1 दिन। देख रहे हैं 1 2 3 4 5 2 7 दिन आपका आ गया। और किसी भी दिन की पुनरावृत्ति 7 दिन बाद होती है। तो 29 अप्रैल 2023 को पक्का शनिवार पड़ेगा और वह व्यक्ति अपना जो जन्मदिन होगा वो ठीक आगामी 2023 वर्ष को, यानी इसका जवाब मात्र वर्ष बताना होता है 2023। तो ये बहुत आसान है, हम इसको अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, बाकी आप बहुत फास्ट लगाइएगा। अगला जो है वो बिल्कुल तीसरे प्रकार पे है, बिल्कुल इसको प्रमाणित रूप से आप देख लीजिए। तो अगला है कि रमेश अपना जन्मदिन 25 नवंबर 2010 और बृहस्पतिवार को मना रहा है। तो 25 नवंबर भाई 2010 और दिन है बृहस्पतिवार। तो वो व्यक्ति अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को मना रहा है भाई। तो आगे आने वाले किस वर्ष में वह अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को ही मना रहा होगा। तो मैंने बताया सबसे पहले यहाँ आपको 5 जोड़ना है। तो 2015 जोड़िएगा और देखिएगा, जब 5 जोड़ेंगे भाई तो 2 लीप वर्ष चाहिए, 2 लीप वर्ष चाहिए। और आप देख रहे हैं कि 2010 से 2015 के बीच एक लीप वर्ष मिलेगा, केवल 2012। तो जब 2012 मिलेगा लीप वर्ष, यानी एक लीप वर्ष मिल रहा है जबकि मिलना चाहिए 2, तो इसका मतलब यहाँ ये रंग हो गया। अब आप क्या करेंगे आगे 2010 में, अब आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, फिर तब 6 जोड़ के देखेंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे। यहाँ आपने 5 वर्ष जोड़ा और यहाँ आप 6 वर्ष जोड़ के देखेंगे। जैसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2016। अब इस 2016 वाले में आपको पता है कि भाई 2016 को जब मनाएगा, जब आप वो 25 नवंबर 2016 को मनाएगा तो क्या बृहस्पतिवार आएगा। तो इसकी शर्त है कि बीच में एक लीप वर्ष होना चाहिए। जबकि आप देख रहे हैं कि 2010 से जब आप 16 के बीच जाइएगा तो अब एक लीप वर्ष न होकर 2 हो जाएगा। जैसे देखिए अब यहाँ मिलेगा 2011, 2000 आपका 12, 13, 14, 15 और 16। तो देखिए 2016 और 2012 2 लीप वर्ष हो गया। जब 6 वर्ष जोड़ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आप 6 वर्ष हो गया, 1 2 3 4 5 6 जोड़ रहे हैं। तो आपके पास आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपके पास जो है 2 लीप वर्ष आ जा रहा है। जबकि जब 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 1 लीप वर्ष बस होना चाहिए, तभी तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो 5 2 7। यहाँ देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, 2 लीप वर्ष होगा तो 4 दिन ये हो जाएगा। अब बाकी जो है बच गए 4, तो 4 और 4 मिलके 8 दिन हो जा रहा है। तो भाई किसी भी दिन की पुनरावृत्ति 7 दिन बाद होती है, 7 दिनों पर होती है, ना कि 8 दिन पे। तो इस नाते से अब 6 वर्ष जोड़ने से भी नहीं आ रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, फिर आप जोड़ेंगे ये 11 वर्ष जोड़ के देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे 11 वर्ष जोड़ करके देख लीजिए। जैसे ही 11 वर्ष जोड़िएगा तो आएगा आपका 2021 आ जा रहा है। देखिए 2021 आ गया। अब 2021 पर पक्का जो है 25 आपका नवंबर जो होगा वो 2021 को पक्का बृहस्पतिवार पड़ेगा। नहीं विश्वास है देखिए इसमें लीप वर्ष देखो। अब आपका 2010 हो जाएगा, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आपका 18, 19, 20 और 21। देखिए 2021 आ गया। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि वर्ष 2012, ध्यान देना है आपको, 2012 और इसके बाद 2016 और 2020। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, यानी यहाँ 3 लीप वर्ष आपको मिल रहे हैं। तो 3 लीप वर्ष मिलेंगे, इसका मतलब यहाँ वाले में 2 दिन और इस देखिए इस लीप वर्ष में 2 दिन, इस लीप वर्ष में 2 दिन
और इस लीप वर्ष में 2 दिन, और यहाँ सभी में देखिए 1 दिन, यहाँ आपका 1 और यहाँ 1। कहने का मतलब जब 3 लीप वर्ष हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6 दिन। चूंकि आपने 11 वर्ष जोड़ा है तो 11 वर्ष में से जैसे 3 वर्ष निकालिएगा तो आपका 8 वर्ष आएगा भाई। 3 वर्ष निकालेंगे तो 8 वर्ष। अब 8 वर्ष है, 8 साधारण है, इसका मतलब 8 दिन ये बढ़ जाएगा। 8 में 6 जोड़िएगा, कितना दिन आ गया? 14 दिन। तो किसी भी दिन की पुनरावृत्ति या तो 7 दिन बाद होगी या तो 14। तो ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको इतना ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसकी समरी यूं समझिए कि आपको बस एक काम करना है, यहाँ 5 वर्ष जोड़ देना है और ये देखना है मात्र कि उसके बीच 2 लीप वर्ष आ रहा है कि नहीं। अगर आप 6 जो मान लीजिए 2 लीप वर्ष नहीं आया तो आगे आपको 6 जोड़ना पड़ेगा वर्ष। जैसे ही उस जन्म के वर्ष में 6 वर्ष जोड़िएगा, और अगर आपका जो है 1 लीप वर्ष आना चाहिए, अगर 1 लीप वर्ष से ज़्यादा है, 2 आ रहा है तो भी दिक्कत है, तो भी नहीं होगा। इसका मतलब 1 लीप वर्ष होना अनिवार्य है। और अगर 5 वर्ष 6 वर्ष दोनों से नहीं आ रहा है, फिर आपको 11 वर्ष जोड़ देना है आंख बंद करके। पक्का 11 वर्ष से आना ही आना है, लेकिन वहाँ भी अनिवार्य शर्त है कि वहाँ पे आपको 3 लीप वर्ष का होना जरूरी है। क्योंकि 3 जब 11 वर्ष में 3 लीप वर्ष होगा तो 3 दूना 6 दिन हो जाएगा, और जो आपने 11 वर्ष में 3 लीप वर्ष हो गया तो 8 आपका साधारण वर्ष है, तो 8 अतिरिक्त दिन मिलेगा, यानी 8 6 14। तो इस तरीके से साथियों मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमने पूरा अपना प्रयास किया कि आपको ये बात 100% बेसिक रूप से समझ में आ जाए और आज के बाद ऐसे क्वेश्चन में आपके द्वारा कोई गलती ना हो। तो साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जो है शेयर जरूर करिएगा। साथियों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।